गया जिले के चंती नगर प्रखंड प्रमुख सरिता देवी के विरोध में शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान प्रमुख सरिता देवी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाई गई बैठक में 22 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक जिलाधिकारी के निर्देशानुसार LRDC भूमि सुधार उप समाहर्ता पदाधिकारी एवं BDO के देखरेख में संपन्न की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने पहले विकास योजनाओं को लेकर कई मुद्दे पर चर्चा किया। इसके बाद बैठक के दौरान अविश्वास प्रस्ताव के लिए पदाधिकारी के द्वारा मतदान प्रक्रिया अपनाया गया। अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान के दौरान प्रखंड प्रमुख सरिता देवी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कुल 14 मत प्राप्त हुए, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में यानी सरिता प्रमुख के पक्ष में मात्र 1 मत ही प्राप्त हुए, जिससे प्रखंड प्रमुख सरिता देवी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। इस मौके पर बैठक के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी को पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रखंड प्रमुख के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर एक आवेदन दिया गया था। उसी आवेदन के आलोक में जिलाधिकारी के आदेशानुसार शुक्रवार को ये बैठक संपन्न कराया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रखंड प्रमुख के विरोध में 14 मत प्राप्त हुए, लेकिन उनके पक्ष में 1 मत ही प्राप्त हो सके, जिससे प्रमुख सरिता देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित की घोषणा की गई। इस मौके पर उपस्थित LRDC भूमि सुधार उप समाहर्ता पदाधिकारी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें मतदान कराकर अविश्वास प्रस्ताव का बैठक संपन्न कराया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व प्रखंड प्रमुख सुचिता रजनी ने बताया कि वर्तमान में जो प्रमुख पद पर बैठे हुए थे, उनके कार्यशैली से पंचायत समिति सदस्य काफी नाराज थे, क्योंकि समिति सदस्यों को क्षेत्र में विकास कार्यों का आवंटन नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय पूर्व में सदस्यों के द्वारा लिया गया था। इसी को लेकर आज जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बैठक बुलाई गई और प्रखंड प्रमुख सरिता देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा आधिकारिक रूप से कर दी गई है, परंतु प्रमुख का चुनाव के लिए पदाधिकारी के आदेश अनुसार तिथि तय की जाएगी, जिसके अनुसार फिर बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रखंड प्रमुख सरिता देवी के विरोध में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 14 मत मिले, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में यानी प्रखंड प्रमुख के पक्ष में 1 मत ही प्राप्त हुई, जिससे अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। पूरी प्रक्रिया को हम लोग शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और आपसी समरसता से संपन्न कराए हैं। जो हमारी सरिता देवी थी प्रमुख, उनको 22 पंचायत समिति के द्वारा निर्णय में 14 उनके विपक्ष में हुआ और 8 उनके पक्ष में हुआ, यानी कि उनको प्रमुख के पद से हटाया गया। सभी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी और आपसी समरसता से संपन्न। प्रमुख महोदया पर प्राप्त हुआ था, उसमें 1/3 सदस्यों ने आज तिथि निर्धारित की हुई थी और जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता सरकार की प्रतिनियुक्ति किया गया था। निष्पक्ष वातावरण में पूरी बैठक संपन्न हुई, परिचर्चा हुई, उसके बाद मत विभाजन हुआ, जिसमें 14 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में यानी हटाए जाने के पक्ष में दिए और 8 लोगों ने उनको नहीं हटाए जाने के पक्ष में दिए, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। क्या प्रक्रिया रहा है अविश्वास प्रस्ताव का? प्रक्रिया जो एक्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इसके बाद आगे क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? आगे हम लोग रिपोर्ट भेज देंगे जिला पदाधिकारी के पास, वहाँ से राज्य निर्वाचन आयोग जाएगी, वहाँ से जैसा निर्देश मिलेगा। धन्यवाद। बैठकर क्या कुछ 1/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाए थे हाई कोर्ट के आदेश में CWJC नंबर 2787 के आलोक में। तो आज हम लोग अविश्वास प्रस्ताव माननीय सरिता देवी जो प्रमुख थी प्रेजेंट, वो आज उनके विपक्ष में हम लोग पक्ष में हटाने वाले पक्ष में वोट किए हैं। 14 पंचायत समिति जो सदस्य थे उनको हटाए जाने के पक्ष में वोटिंग किए हैं, उनको पद से हटाने का काम किए हैं। और आज सारे पंचायत समिति सदस्य उपस्थित होकर ये मैसेज दिए हैं कि कोई भी रिजर्वेशन सीट में महिला सीट में एक ऐसी महिला को ना बैठा के बिचौलिए द्वारा काम किया जाता है जो ब्लॉक में कभी विकास हो ही नहीं सकता था। हमारे समिति मेरे साथ थे, हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए, पारित किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर क्या आवश्यकता पड़ रही है अविश्वास प्रस्ताव? क्या समस्या हो रही है? समस्या बहुत सारी थे, बहुत सारे रीजन थे, 7 रीजन हम लोग दिए थे, जिसमें हाई कोर्ट में हम लोग इसी के लिए फाइट किए। हाई कोर्ट से आदेश आया और उसी का आलोक में हम लोग अविश्वास प्रस्ताव डालेंगे। आज अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आगे की प्रक्रिया वोटिंग की है, इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी जाएगी, इलेक्शन कमीशन से डेट आने तक इंतजार, वोट होगी और
जो कैंडिडेट होंगे ठीक है।